चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आप 2024 में बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए। एमसीक्यू से रिलेटेड को टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। मैं आरबीएससी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक्स मैथ्स की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर सेकंड की। हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर आपको y के 4 इंटरवल दिए हुए हैं। ये लिख रहा है कि साइन इनवर्स x जो है वो y के इक्वल है, तो आपको बताना है कि y का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल यानी मुख्य हल की टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल आखिर में क्या होती है। चलो इसको समझते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल को। यानी आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो कहाँ पर 1/(1)(2) को रिप्रेजेंट करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना है तो आपको ये टेबल अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस बनेंगे। उसने कहा साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो वाई का इंटरवल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स जो है कहाँ पर ये एग्जिस्ट होता है। तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में ये एग्जिस्ट करता है साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। फिर आप टेन इनवर्स एक्स को याद कैसे करेंगे, ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, यानी -π/2 से π/2। क्लियर। यानी साइन इनवर्स एक्स की अगर आपको रेंज याद हो जाएगी तो टेन इनवर्स की भी रेंज याद हो जाएगी, और कोसेक इनवर्स की रेंज भी क्या होगी जो साइन इनवर्स एक्स की है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। लेकिन इसमें से आपको एक वैल्यू को माइनस करना होगा, ज़ीरो को, क्योंकि कॉस ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। क्लियर। क्योंकि 1/sin ज़ीरो, और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो 1/0 जो है नॉट वैलिड नंबर होता है। तो इस तरीके से हम 3 रेंज को याद कर सकते हैं यहाँ पर। यानी साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की जो रेंज होगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई होगी। अगर आपको कॉस इनवर्स की रेंज याद है तो कॉट इनवर्स की रेंज क्या होगी, ओपन इंटरवल में 0 से पाई। और सेक इनवर्स एक्स की भी रेंज याद हो जाएगी जो कॉस इनवर्स की होगी 0 से पाई। इसमें से आपको -π/2 को लेस करना होगा, क्योंकि सेक π/2 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। क्लियर। अब सारे इंटरवल्स को हम एक अदर इंटरवल में भी राइट कर सकते हैं। उसने क्या कहा, साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो हम साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज जो है इसको इस तरीके से राइट करेंगे, क्लोज इंटरवल में ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगेगा, यानी वाई ग्रेटर देन इक्वल -π/2, लेस देन इक्वल π/2। क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का साइन होगा। ये कह रहा है वाई की जो वैल्यू होगी 0 0 से बड़ी होगी और पाई से छोटी होगी। इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ओपन इंटरवल में कभी भी इक्वल का साइन यूज़ नहीं होगा, तो वाई ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन π/2 होगा, यानी y की वैल्यू -90 से +90 के बीच में आनी चाहिए। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होगी, y ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, क्योंकि ओपन इंटरवल है। सेक इनवर्स x की रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल है, तो इस तरीके से हम राइट करेंगे y ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल पाई, बट यहाँ पर π/2 जो है वो एक नॉट वैलिड नंबर होगा। यानी क्लियर। यानी π/2 जो है 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा कभी भी। क्लियर। यानी प्रिंसिपल रेंज। अब कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज की बात करते हैं तो y ग्रेटर देन इक्वल -π/2 और लेस देन इक्वल π/2 रहेगा। यहाँ पर 0 नॉट वैलिड नंबर रहेगा। तो इस तरीके से आपको इन सारी प्रिंसिपल रेंज यानी मुख्य हल आपको सभी को याद करने हैं, ताकि आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब y की रेंज क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी से मैच करो, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। हम 2024 के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। अगर आपको सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।